अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से कस्टर्ड बादाम शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत आसानी से बहुत मज़ेदार शरबत बनके तैयार हो जाता है। दूध वाला शरबत बनके तैयार होता है, ये बहुत टेस्टी सा शरबत बनके तैयार होता है ये। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने 1 लीटर दूध लिया था, उसको बॉईल करने के लिए रख दिया था चूल्हे पे और ये बॉईल हो चुका है, हल्की आंच पे पक रहा है। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आधा कप चीनी। चीनी आप हस्बे जायका भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी इलायची पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। इलायची पाउडर ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे बादाम। तो बादाम को मैंने अच्छी तरीके से कूट लिया था, बिल्कुल बारीक कर लिया है। आप लोग चाहें तो पाउडर भी बना सकते हैं। तो ये 2 टेबलस्पून के बराबर लिया था मैंने और इसको मैंने अच्छी तरीके से कूट लिया है, बिल्कुल बारीक, और वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको हम 2-3 मिनट तक अच्छी तरीके से पकाएंगे ताकि बादामों का जो एक फ्लेवर है वो इसके अंदर आ जाए। और जब ये पक जाएगा फिर हम इसके अंदर कस्टर्ड ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून कस्टर्ड लिया था और उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था थोड़ा सा पानी, इसको डिज़ोल्व कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, इधर मैं वनीला कस्टर्ड यूज़ कर रही हूँ और वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इससे बिल्कुल हल्की सी थिकनेस आएगी, बहुत ज़्यादा भी नहीं थिक होगा, बहुत हल्की सी आती है थिकनेस, लेकिन ये कि उसका टेस्ट अच्छा लगता है पीने में। तो इसको भी मिक्स करके हम 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। उसके बाद इसके अंदर मैंने ऐड किया है ज़रदा फूड कलर। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों के पास हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। एक कलर के लिए ऐड किया है ताकि थोड़ा प्रेजेंटेबल लगे ये। बस इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद बस ये रेडी है। आप फ्लेम ऑफ करिएगा इसकी और इसको फ्रिज में रख दीजिएगा ठंडा करने के लिए 1 से 2 घंटे के लिए। तो देखिए शरबत हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था ताकि अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे केवड़ा। तो केवड़ा एसेंस ले रही हूँ मैं, फ्यू ड्रॉप्स ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर। ये ना हो आपके पास तो आप लोग रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं। आइस क्यूब ऐड कर देंगे इसके अंदर। तुख मलंगा ले ली थी मैंने, 1 टेबलस्पून लेके इसको सोक कर दिया था पानी के अंदर और वो भी हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तुख मलंगा ज़रूर ऐड कीजिएगा, उसके साथ भी बहुत अच्छा बनके तैयार होता है ये। फिर लास्ट में हम इसके अंदर बादाम पिस्ते ऐड कर देंगे गार्निशिंग के लिए। तो बस ये हमारा जो शरबत है रेडी हो गया है। इसको आप लोग सर्व कर सकते हैं। देखिए ठंडा ठंडा सर्व कीजिए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ेदार बनता है। और इसको ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसा लगा आपको ये शरबत। ये देखिए, तो ये देखिए इसको मैंने इस तरह से ग्लासेस में निकाल लिया है और जग में भी निकाल लिया है। लास्ट में आपने बादाम पिस्ते ऐड कर देने इसके ऊपर। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि इफ्तार के लिए आइडियल शरबत है। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बनके तैयार हो जाता है, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये इंडिया की फूड स्ट्रीट पर काफ़ी मशहूर है। इसको प्यार मोहब्बत का शरबत कहते हैं ये। इस शरबत को मैंने दिल्ली की फूड स्ट्रीट की एक वीडियो में देखा था, जो कि मुझे बहुत खूबसूरत लगा। और इसको देखने में तो जितना खूबसूरत है, ये पीने में उतना ही मज़ेदार बनता है ये। और इसको काफ़ी सारे यूट्यूबर्स भी बना चुके हैं, तो मैंने सोचा मैं भी आप लोगों के लिए ट्राई करती हूँ इस रेसिपी को। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा तरबूज। तरबूज मैंने लिया है 2 किलो के बराबर का। ये देखिए इस तरह से 2 पीसेस में है ये, और इसको हम कट करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तरबूज जब आप इसके लिए लेंगे शरबत बनाने के लिए तो ये ठंडा होना चाहिए। तो इसको फ्रिज में मैंने रख दिया था काट के, और ठंडा ही यूज़ करना है आपको, ताकि आपको शरबत ठंडा ठंडा सा तैयार हो। और इसकी हमें कटिंग करनी है इस तरह से बारीक बारीक। मैं इसको इस तरह से कट कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो इसको चॉपिंग बोर्ड पे भी कट कर सकते हैं। बस हमें इसको बिल्कुल बारीक बारीक फाइन डाइस करना है, बहुत छोटे छोटे पीसेस में, ताकि गिलास में जब हम इसको डाल के पिएँ तो आसानी से पिया जा सके ये, और खाया भी जा सके। तो देखिए बस इस तरह से हम कट कर लेंगे इसको। तो सारे तरबूज को मैं इसी तरह से कट कर लूँगी एक बोल के अंदर। देखिए वो नाइफ़ मुझे छोटी पड़ रही थी तो मैंने बड़ी नाइफ़ ले ली है, और आप लोगों को जैसे आसान लगे उस तरह से आप इसको कट कर सकते हैं। तो ये देखिए इसका एक पीस कट हो गया है। अब मैं इसी तरह से दूसरा पीस भी इसका इसी तरह से कट कर लूँगी। तो देखिए सारा मैंने कट कर लिया है इस तरह से, बिल्कुल बारीक बारीक होना चाहिए ये। अब इसके अंदर हम दूध ऐड कर देंगे। तो मैं इसके अंदर 3 कप दूध ऐड कर रही हूँ, आप लोग 4 कप के बराबर भी ऐड कर सकते हैं।
और इसको मिक्स कर लेंगे। दूध भी आपका ठंडा होना चाहिए, मैंने टेट्रा पैक का यूज़ किया है। और इसके अंदर हम रूह अफ़ज़ा ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। इसके अंदर मैं शक्कर ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि रूह अफ़ज़ा ही इतना मीठा होता है, तो मीठा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तरबूज भी मीठा हैगा। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और ये बहुत झटपट तैयार हो जाता है, बहुत जल्दी से आप इसको बना सकते हैं। ये देखिए, अब इसके अंदर हम बर्फ़ डाल देंगे, जितनी आपको ज़रूरत है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बस बर्फ़ ऐड करेंगे। बर्फ़ ऐड करने के बाद मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी थोड़ी सी गुलाब की पत्तियाँ। ये ऑप्शनल है, लेकिन इसका भी इसके अंदर एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, एक फ्रेगरेंस आ जाती है इसकी, जो कि बहुत अच्छी लगती है पीने में। तो बस इसको मैं मिक्स कर लूँगी। उसके बाद ही हमारा प्यार मोहब्बत का शरबत रेडी है। तो इसको प्यार मोहब्बत का शरबत क्यों कहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी मेरे इंडिया से फॉलोअर्स हैंगे वो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये वहीं का शरबत है और वहीं पे बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो ये देखिए रेडी हो गया। इस तरह से आप इसको ग्लास में सर्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी साबूदाना सैलेड ड्रिंक की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार भी तैयार होती है, जल्दी से तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसे बनने में। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने साबूदाना लिया है आधा कप और ये देखिए कुछ इस तरह से होता है, जिन लोगों को नहीं पता है। इसको हम क्या करेंगे, सोक करना है, हम एक बाउल में ऐड कर देंगे और उस बाउल के अंदर हमने 1 कप पानी ऐड कर देना है। इसको छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। इसके बाद हमें चाहिए होगा 1 कप पानी जेली बनाने के लिए। पानी के अंदर हम जेली का एक पैकेट ऐड कर देंगे। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जेली ले रही हूँ मैं, और ये जब थोड़ा सा पक जाएगा तो बस इसको निकाल के हमने सेट कर लेना है। इसी तरह से मैंने 2 कलर की और जेली बना के रख ली है। अच्छा, जेली आपकी मर्ज़ी, आप लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, कम खाना पसंद करते हैं तो 1 पैकेट भी काफ़ी है। तो देखिए साबूदाना को मैंने सोक कर दिया था और ये फूल गया है काफ़ी हद तक। अब इसको हम क्या करेंगे, बॉईल कर लेंगे। तो थोड़ा पानी लेना है हमने अच्छी क्वांटिटी में और उसके अंदर इसको हमने डाल देना है। बबलिंग बॉयल पानी में ऐड करिएगा और उसके बाद हम इसको पकाएंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट में। बहुत अच्छा पक के तैयार हो जाता है। और जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, पक जाएगा, तो हमने क्या करना है, इसको छान लेना है। और छानने के बाद इसको ठंडा करना ज़रूरी है, नहीं तो ये ओवर कुक हो जाएगा। तो देखिए इसको मैंने ठंडा कर लिया है फ़ौरन से और जेली भी हमारी सेट हो गई है बहुत अच्छे से। अब इसके छोटे छोटे क्यूब्स हम कट कर लेंगे। तो बस मैं नाइफ़ से इसको कट कर लूँगी अच्छे से। और 2 और जेलियाँ मैंने जमा के रखी थी, एक ग्रीन कलर की है मेरे पास और एक येलो कलर की है, तो मैं उसको भी कट कर लूँगी। इसके बाद हमें चाहिए होगा दूध। तो दूध लिया है मैंने 2 गिलास के बराबर, एक बाउल में ऐड कर देंगे। और इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी कंडेंस मिल्क आधा कप। मीठा आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने रूह अफ़ज़ा ऐड कर दिया है इसके अंदर 3 टेबलस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। रूह अफ़ज़ा अगर आप लोगों को कम लगे तो आप लोग और भी ऐड कर सकते हैं। मैंने हल्का सा पिंक रखा है क्योंकि मैं इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर चुकी हूँ। और अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे साबूदाना। तो देखिए साबूदाना इस स्टेज पे आपका बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर कोई लम्प्स ना रहें, हर दाना अलग अलग हो जाए, इतने अच्छे से आपने इसको मिक्स कर देना है। तो इसको मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी फ्रूट कॉकटेल। ये पूरा एक टिन ले लिया है मैंने और वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप लोग कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं, मैं कॉकटेल के साथ बना रही हूँ इसको। फिर हम जेलीज ऐड कर देंगे अपनी तीनों कलर की। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ड्रिंक रेडी हो जाता है। इसको मिक्स करें अच्छे से और आपने फ्रीज़र में रख देना है इसको ठंडा करने के लिए। ठंडा ठंडा आप इसको सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार लगता है। मतलब ये सैलेड ड्रिंक है तो आप इसको खा भी सकते हैं, आप इसको पी भी सकते हैं। और रमज़ान है तो रमज़ान में ज़रूर बनाइएगा इसको, सबको बहुत पसंद आएगा आपकी फ़ैमिली में, जो लोग सैलेड से इस तरह की खाना पसंद करते हैं। और इसको हमने ड्रिंक के साथ भी प्लस कर दिया, तो ये बहुत मज़ेदार सी चीज़ हो जाती है। आज मैं आप लोगों के लिए फ़ालूदा शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत सिंपल सी है, झटपट तैयार हो जाता है। और रमज़ान में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि बहुत फिलिंग होता है और हेल्दी भी होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक गिलास ले लिया है और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून रूह अफ़ज़ा। मीठा आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। इसके बाद इसके अंदर मैं बर्फ़ ऐड करूँगी, ये भी हस्बे ज़रूरत आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसको मैंने थोड़ा क्रश कर लिया है बर्फ़ को,
क्योंकि फ़ालूदा में ज़रा क्रश हुई हुई बर्फ़ अच्छी लगती है, इस वजह से मैंने इसको क्रश कर लिया है। क्यूब्स नहीं ऐड करिएगा, क्रश करके ही ऐड करिएगा। तो ये ऐड कर दिया है। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कलरफुल सेवइयाँ। ये कलरफुल पास्ता है जो आपको इजीली मिल जाता है और सभी के घरों में मौजूद होता है। ये मैं ऐड कर दूँगी और ये भी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो, कम या ज़्यादा उस तरह से ऐड कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर ऐड किया है। एक लेयर हम इसकी लगा देंगे और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी तुखे मलंगा, बेसिल सीड्स। तो उसको मैंने सोक कर दिया था 10 मिनट पहले, 10 से 15 मिनट में ये रेडी हो जाते हैं। वो ऐड कर दूँगी और वो मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, क्योंकि फ़ालूदा में बहुत अच्छे लगते हैं। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी जेली। तो जेली आप लोग कोई भी फ्लेवर की ले सकते हैं और मैंने इसमें ली है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की, तो वो भी मैं 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें ऐड कर दूँगी। फ़ालूदा ग्लास आप लोग अपने हिसाब से बना सकते हैं, जो जो चीज़ें पसंद है वो ऐड कर दें। इसमें फ्रूट्स वगैरह भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। और लेकिन बहुत मज़े का बनता है, बहुत रिफ़्रेशिंग होता है। रमज़ान में ख़ासकर गर्मियाँ हैं और कराची में तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी है, तो आप इसमें बनाइए, इसको एंजॉय कीजिएगा। और ऊपर मैं टॉप पे थोड़ी सी और सेवइयाँ ऐड कर रही हूँ इसके ऊपर, और थोड़ा सा तुख मलंगा भी इसमें डाल दूँगी मैं, तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर। तो बस इसके अंदर थोड़ा सा तुख मलंगा ऐड कर रही हूँ मैं, हल्का सा रखा है ऊपर आप लोग चाहें तो पाइनएप्पल के पीसेस वगैरह भी रख सकते हैं। लास्ट में इसके अंदर मैं दूध ऐड करूँगी। दूध मैंने इसमें लिया है तकरीबन 1/4 कप के बराबर दूध ऐड किया है इसके अंदर। तो ये ऐड कर देंगे तो ये हमारा ज़बरदस्त सा फ़ालूदा ग्लास रेडी हो गया है और बाज़ार से ज़्यादा अच्छा बनता है, और आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इसके ऊपर मैं टॉप पे इसको गार्निश कर रही हूँ पिस्ता स्लाइसेस से। तो देखिए हमारा फ़ालूदा शरबत रेडी है। मैंने एक और ग्लास तैयार कर लिया था और ये बहुत ही मज़े का बना था। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। बहुत सिंपल सी रेसिपी है और इसको आपने आराम से मिक्स करना है स्पून के साथ, ये देखिए। और ये बहुत मज़े का लगता है। अफ्तार में आप इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं और बच्चे तो बहुत शौक़ से पियेंगे क्योंकि इतना कलरफुल बनता है ये ग्लास। बस इसको हल्के हल्के से आप इसको मिक्स कर लें सब चीज़ों को जब सर्व करें उसके बाद। और अपनी फैमिली के लिए जब आप बनाएं तो इसी तरह से एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन के साथ बना के उनको ग्लासेस सर्व करेंगे तो वो लोग भी बहुत खुश हो जाएंगे। आज मैं आप लोगों के लिए पागोला मिल्क की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत रिफ़्रेशिंग सा मिल्क तैयार होता है। इफ्तार में आप लोग इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा और एक बार बना के ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए एक ब्लेंडर जग। इसमें मैं ऐड करूँगी पाकोला आइसक्रीम सोडा 500 ml। तो ये सारा मैं इसी के अंदर ऐड कर दूंगी। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी दूध। कोई भी दूध ले सकते हैं, मेरे पास टेट्रा पैक का है, 250 ml लिया है मैंने। वो सारा मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। फिर हम पाकोला सिरप ऐड करेंगे 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर। इसमें मैं शुगर ऐड नहीं कर रही हूँ, तो ये सिरप ही इतना मीठा होता है और इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है, तो यही ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे आइस क्यूब्स एज रिक्वायर्ड। जितने आपको पसंद हो, जितना इसको ठंडा करना है आप उतना ऐड कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 10 से 12 अदद ऐड करे हैं। तो ये ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी 1 स्कूप आइसक्रीम का, वनीला आइसक्रीम ले रही हूँ मैं। और इसके बाद इसको हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। अच्छी तरीके से इसको ब्लेंड कर लें और ये बहुत ही मज़ेदार सा ठंडा ठंडा सा रेडी हो जाता है और झटपट तैयार हो जाता है। कोई टाइम नहीं लगता है, बस आपके पास थोड़े इंग्रेडिएंट्स मौजूद हों इसके, तो आप इसको जल्दी से बना सकते हैं। तो ये रेडी हो गया। इसको अब मैं ग्लासेस में निकाल लूँगी। इस क्वांटिटी से तकरीबन 4 ग्लास बन के तैयार हो जाते हैं। अगर आप लोगों ने ये अभी तक ट्राई नहीं किया है तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके ऊपर मैं आइसक्रीम स्कूप ऐड कर दूंगी। तो
तो ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा पाकोला मिल्क रेडी हो जाएगा। आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है, अपना फीडबैक ज़रूर देना है, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी, क्योंकि बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत सिंपल सी है, आप लोग जल्दी ट्राई कर सकते हैं इसको। अस्सलाम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी स्पेशल ड्रिंक की रेसिपी लेकर आई हूँ। स्ट्रॉबेरी सागू सैलेड ड्रिंक सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और ये रमज़ान के लिए बिल्कुल आइडियल रेसिपी है। इसको आप रमज़ान में बना के एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही रिफ्रेशिंग से ड्रिंक बन के तैयार होता है ये, और बच्चे बड़े सभी इसको शौक से पीना पसंद करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा साबूदाना, आधा कप के बराबर है, और इसको हम सबसे पहले सोक कर देंगे। 5 से 7 मिनट के लिए आपने इसको सोक करना ज़रूरी है। इसमें पानी ऐड कर देंगे, इतना पानी ऐड करिएगा कि ये अच्छी तरीके से डिप हो जाए। अब इसके बाद आ जाते हैं हम जेली की तरफ। तो जेली बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप पानी। तो जेली के लिए मैंने पानी ऐड कर दिया था 1.5 कप के बराबर, और वो हल्का सा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें जेली का पैकेट ऐड कर देंगे। स्ट्रॉबेरी जेली है मेरे पास, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और बस एक बॉईल आने तक ही इसको पकाएंगे। तो देखिए जेली हमारी पक गई है अच्छी तरीके से। अब इसको मैं निकाल लूँगी। तो आप इसको किसी भी बर्तन में निकाल सकते हैं। इसको निकालने के बाद इसको हम फ्रिज में रख देंगे ठंडा करने के लिए। 10 से 15 मिनट में बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। अब इसके बाद मैंने सॉस पैन लिया है, उसके अंदर पानी ऐड कर दिया, इसको बॉईल करने के लिए छोड़ दिया था। अच्छी तरीके से इसके अंदर बॉईल आ जाए, इतना इसको हम पकाएंगे। जब इसके अंदर बॉईल आ जाएगा तब हम इसके अंदर साबूदाना ऐड कर देंगे, जो हमने सोक करके रखा था। तो ये सारा साबूदाना हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हमने बॉईल करना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट में ये पक के तैयार हो जाता है। और इसको एक बार मिक्स कर दें ताकि नीचे स्टिक ना हो। और देखिए इसको 8 से 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इसको मैं छान लूँगी। तो एक छन्नी के ऊपर हम इसको छान लेंगे, जिसका जो भी इसका पानी है वो सारा हम डिस्कार्ड कर देंगे। और इसको हमें ठंडा भी करना है फ़ौरन से, नहीं तो ये ओवर कुक हो जाएगा। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ठंडा पानी डाल देंगे थोड़ा सा, ताकि ये ठंडा हो जाए। तो ये देखिए रेडी हो गए हैं। अब इसको मैं एक साइड पे रख दूंगी। अब आ जाते हैं जेली की तरफ। तो जेली हमारी सेट हो गई है, इसको मैं क्यूब्स में कट कर लूँगी, छोटे छोटे से क्यूब्स में आप इसको कट कर लीजिए। देखिए जेली भी हमारी कट हो गई है। ये देखिए इतने छोटे क्यूब्स मैंने कट करे हैं। अब हम अपनी ड्रिंक रेडी कर लेते हैं। उसके लिए हमें 2 कप दूध चाहिए होगा। मैं इधर टेट्रा पैक का दूध यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो नॉर्मल गाय का दूध होता है उसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ठंडा करके। इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 1 कप स्ट्रॉबेरी प्योरी। बस स्ट्रॉबेरीज ले ली थी, इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क आधा कप के बराबर। अच्छा, ये कंडेंस मिल्क आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसे आपको पसंद हो मीठा उस हिसाब से आप लोग ऐड कर सकते हैं। और कंडेंस मिल्क ना हो आप लोगों के पास तो आप लोग चीनी भी ऐड कर सकते हैं इसकी बजाय। इसको आपने मिक्स कर देना है अच्छी तरीके से। तो जब ये मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर साबूदाना ऐड कर देंगे। सारा ये भी ठंडा होना चाहिए, और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। तो ये देखिए अच्छी तरीके से ये मिक्स हो गया है। फिर मैं इसके अंदर जेली ऐड कर दूंगी। जेली ऐड करने के बाद इसके अंदर हम स्ट्रॉबेरी चंक्स ऐड करेंगे 1 कप के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, इसका कलर मुझे थोड़ा सा लाइट लग रहा है, तो इसके अंदर मैं कलर ऐड कर रही हूँ। टोटली ऑप्शनल है, आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं ऐड करना चाहते तो नहीं करिएगा। सिर्फ 2 ड्रॉप्स ही ऐड करें हैं मैंने, रेड फूड कलर के, जेल कलर था मेरे पास। तो ये देखिए इसको ऐड कर दिया है मैंने और इसको मिक्स कर लिया। इसके बाद हम इसके अंदर बर्फ़ ऐड कर देंगे खूब सारी, और ताकि इससे ये बहुत अच्छे से ठंडा भी हो जाएगा। आप इसको बर्फ़ ऐड करने के बाद फ़ौरन से सर्व कर सकते हैं।
तो ये देखिए, इसको आपने मिक्स कर लेना है। बहुत मज़ेदार ड्रिंक बनके तैयार होता है। सैलेड ड्रिंक इसको इसलिए कहते हैं, इसको आप खा भी सकते हैं, इसको आप पी भी सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और रमज़ान के लिए बहुत आइडियल है। इसमें हम साबूदाना यूज़ कर रहे हैं जो कि पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है, पेट को ठंडा रखता है। तो इसको आप रमज़ान में बना के एंजॉय कर सकते हैं, अपने इफ्तार दस्तरखान पे इसको रख सकते हैं। तो इसको आप लोगों ने जल्दी से बनाना है और इसका फ़ीडबैक ज़रूर देना है। मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये सिंपल सी रेसिपी। और ये सभी को बहुत पसंद आती है, बच्चे बड़े सब इसको एंजॉय करते हैं, सब इसको खाना और पीना पसंद करते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।